महान हिमालय के पश्चिमी हिस्से में कुदरत का एक ऐसा खजाना बिखरा पड़ा है जो पहली नजर में ही इंसान तो क्या जानवरों तक को सम्मोहित कर लेता है। बर्फ से ढकी हुई दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक पहाड़ी चोटियों से लेकर साफ नीली झीलों, नदियों, हरे भरे मैदानों और गहरी घाटियों से भरा हुआ कुदरत का नायाब तोहफा यह है गिलगिट बाल्टिस्तान। भारत की आजादी से पहले गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर डोगरा राजवंश का शासन था। आजादी के समय जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ना पाकिस्तान में मिलना चाहा और ना ही भारत में। हालांकि उनकी स्वतंत्र राज्य की इच्छा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की मदद से जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। हालात को काबू से बाहर जाते देखकर उस समय के महाराज हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और बदले में गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। महाराजा हरि सिंह की मदद को आगे आई भारतीय सेनाओं ने आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को रोककर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसी समय यह मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया और गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा। गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास इससे भी कहीं अधिक पुराना है। सिंधु घाटी और वैदिक काल से भी पहले के इंसानी मौजूदगी के सबूत यहाँ पर मिले हैं। दूसरी शताब्दी आते आते यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। धीरे धीरे इसकी जड़ें मजबूत होती चली गई और कुछ ही समय में गिलगिट बाल्टिस्तान बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा। बौद्ध धर्म के उस सुनहरे दौर की गवाही देने वाले अनेक सबूत आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सबूत हैं पहाड़ी चट्टानों पर उकेरे गए भगवान बुद्ध के चित्र और बौद्ध स्तूप। सदियां गुजर जाने के बावजूद इनकी चमक आज भी वैसे ही बनी हुई है जैसी उस जमाने में थी। गिलगिट बाल्टिस्तान में इस दौरान लद्दाखियों से लेकर चीन और तिब्बती साम्राज्य के राजाओं का शासन रहा, लेकिन इसकी मूल आत्मा में बहुत ही कम बदलाव आया। 10वीं सदी आते आते हवाएं अपना रुख बदलने लगी थी। पूरी दुनिया के साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान में भी इस्लाम का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। उतनी ही तेजी से बौद्ध धर्म यहाँ से सिकुड़ने लगा और कुछ ही समय में लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। आज गिलगिट बाल्टिस्तान की पूरी आबादी इस्लाम को मानती है। गिलगिट बाल्टिस्तान जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता। हिमालय की गोद में बसे होने के कारण कुदरत ने यहाँ पर अपने रूप का खजाना जमकर लुटाया है। ऊंची पहाड़ी चोटियों, झीलों, नदियों और हरे भरे मैदानों से मिलकर बिल्कुल स्वर्ग का सा एहसास होता है। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के इस क्षेत्र में मौजूद हैं। K2 नंगा पर्वत समेत 5 8000 यानी 8000 मीटर से ऊंची चोटियां यहीं पर पाई जाती हैं। ये पर्वत चोटियां दूर से देखने में भले ही बेहद आकर्षित करने वाली लगे, लेकिन इन पर चढ़ना सीधे तौर पर मौत को गले लगाने के समान है। माउंट एवरेस्ट भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन K2 और नंगा पर्वत पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कहीं अधिक खतरनाक है। K2 पर चढ़ने का प्रयास करने वाला हर 4 में से एक क्लाइंबर अपनी जान गंवा बैठता है।
हादसों की यह दर दुनिया के किसी भी पहाड़ से अधिक है। 8000 मीटर से ऊंची यही एकमात्र ऐसी चोटी है जिस पर आज तक सर्दियों के दौरान कोई भी नहीं चढ़ पाया है। गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में स्थित नंगा पर्वत भी ऐसा ही खतरनाक है। इस पर इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कि इसका नाम ही कातिल पहाड़ पड़ चुका है। यहाँ के पहाड़ों की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। लगातार जमा होने वाली यही बर्फ एक हिमनद यानी ग्लेशियर के रूप में घाटियों के बीच से बेहद धीमी गति से बहने लगती है। गिलगिट बाल्टिस्तान की हिमालय श्रृंखला के बीच ध्रुवों के बाहर दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। बियाफो, बाल्टोरो और बाटूरा ग्लेशियर्स के नाम से जाने जाने वाले ये ग्लेशियर्स पाकिस्तान की कई नदियों को पानी से भरते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में प्राकृतिक झीलों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ बेहद ही सुंदर लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। हुंजा वैली में स्थित एटाबाड लेक यहाँ की सबसे फेमस लेक है, जिसका पानी इतना साफ और शुद्ध है कि मिनरल वाटर भी फीका पड़ जाए। इसी तरह सतरंगी, रेनबो, सातपारा और राम झील जैसी अन्य झीलें भी गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थित हैं, जिनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। इसी अद्भुत कुदरती सुंदरता की वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही टिकी हुई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में कमी के चलते पर्यटकों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाल के वर्षों में भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अनाधिकृत तरीके से इस एरिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से न केवल हिमालय का नाजुक प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भी गहरी चोट पहुंची है। ये बात और है कि इन प्रोजेक्ट्स को जनता के सामने यह कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है कि इससे इस क्षेत्र में विकास हो रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन सब के बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान की एक बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। गिलगिट बाल्टिस्तान की राजधानी गिलगिट है और स्कार्दू यहाँ का सबसे बड़ा शहर। लेकिन यहाँ के शहरों की एक बात है जो इन्हें आम शहरों से अलग करती है, और वो है घोड़ों पर खेला जाने वाला खेल पोलो। गिलगिट बाल्टिस्तान में इस खेल को सबसे पहले अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन आज यह खेल यहीं का बनकर रह गया है। हर बड़े शहर में आपको पोलो के मैदान और उनमें तेज भागते घोड़ों के बीच उत्साह और रोमांच का गजब नजारा देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ आने वाले पर्यटकों में भी पोलो को लेकर एक बड़ा आकर्षण देखने को मिलता है। अगर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान नेचुरल ब्यूटी के बारे में स्वर्ग से भी कहीं अधिक बढ़कर है। यह भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठा है। सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता और इस एरिया में शांति होती तो कितने ही पर्यटक कुदरत के इस अनमोल तोहफे का आनंद उठा सकते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।